फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल सर्व। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वीएमसी मशीन कटिंग टूल्स। तो फ्रेंड्स, वीएमसी मशीन के अंदर मटेरियल को रिमूव करने के लिए काफी प्रकार के जो कटिंग टूल्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन कौन से कटिंग टूल्स होते हैं जिनका यूज वीएमसी मशीन में किया जाता है, आज मैं आप लोगों को उनके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले आज के कंटेंट के बारे में जानते हैं। आज का हमारा जो कंटेंट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कटिंग टूल और ऑल कटिंग टूल्स ऑफ वीएमसी मशीन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि कटिंग टूल क्या होता है और वीएमसी मशीन में कितने प्रकार के कटिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं व्हाट इज कटिंग टूल। कटिंग टूल क्या होता है? कटिंग टूल वो टूल्स होते हैं जिनके द्वारा हम लोग किसी भी कंपोनेंट को फिनिश करते हैं, यानी कि कंपोनेंट से मटेरियल को रिमूव करते हैं और उनमें से जो आपका मेटल होता है, मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, जैसे कि आपका नायलॉन के कंपोनेंट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं और मेटल से भी जो है वो मटेरियल को रिमूव किया जाता है। तो कटिंग टूल के द्वारा हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, यहां पर मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। तो सीएनसी और वीएमसी मशीन में काफी प्रकार के जो कटिंग टूल्स है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं वीएमसी और सीएनसी और एचएमसी मशीन में जो है वो ये सारे कटिंग टूल्स जो मैंने यहाँ पे सामने दिखाए ये यूज किए जाते हैं। जैसे ये वाले कटिंग टूल्स हैं, ये अलग कटिंग टूल्स होते हैं, इस प्रकार के कटिंग टूल्स अलग होते हैं। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो सॉलिड होते हैं और कुछ इन जिनमें बहुत सारी इंसर्ट्स लगी होती हैं। इन कटिंग टूल्स को क्या कहते हैं, ये सारी जानकारी हम लोग जो है वो आज प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एंड मिल कटर के बारे में। एंड मिल कटर क्या होता है फ्रेंड्स? एंड मिल कटर एक सॉलिड टूल होता है जिसके आगे देख सकते हैं आप इस प्रकार से जो है वो एज बने होते हैं। ये यहां से मटेरियल को काटा जाता है और ये एक इस प्रकार की एक हम लोग जो कंपोनेंट होता है, सॉलिड कंपोनेंट होता है, तो ये आपको एचएस में भी मिल जाता है और आपको कार्बाइड में भी मिल जाता है। तो ये जो कटिंग टूल है इसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं? तो एन एंड मिल कटर इज ए टाइप ऑफ कटिंग टूल यूज्ड इन मशीनिंग ऑपरेशंस लाइक मिलिंग। यानी कि ये जो कटिंग टूल है ये मिलिंग के ऑपरेशन में जो है वो यूज किया जाता है और ये जो है वो इसकी जो शेप होती है वो एक सिलेंड्रिकल शेप होती है और कटिंग एज जो है इसके अंदर जो है वो कटिंग टिप जो है वो इसमें बने होते हैं, आगे इसके जो है वो कटिंग जो है वो बने होते हैं। तो डिजाइन टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम वर्कपीस एंड शेप इट इनटू द डिजायर्ड फॉर्म। तो यानी कि ये जो कटिंग टूल जो होता है ये मटेरियल को रिमूव करता है। वीएमसी मशीन के स्पिंडल में ये जो है वो लगता है और इसका जो मुख्य कार्य है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो जो हमारे जो कटिंग टूल्स होते हैं यहाँ पर लिखा होता है कौन से मटेरियल का बना हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है HSS हाई स्पीड स्टील। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये सारी जानकारी आपको कटिंग टूल्स के ऊपर जो है वो मिल जाती है। तो और भी क्या जानकारी हम लोग लेंगे इस एंड मिल के बारे में, ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि कितने टाइप के जो है वो एंड मिल कटर का यूज होता है। ठीक है, वीएमसी में अलग अलग प्रकार के जो एंड मिल कटर है वो यूज होते हैं। जैसे स्क्वायर का यूज होता है। स्क्वायर यानी कि वैसे तो ये सिलेंड्रिकल होता है लेकिन आगे जो फ्लूट का सिस्टम बना होता है वो स्क्वायर, यानी कि कोई भी हम लोग मटेरियल कटिंग करेंगे तो स्क्वायर शेप आती है, तो स्क्वायर आएगा। ठीक है, स्क्वायर एंड मिल। रेडियस एंड मिल आएगा। ठीक है, उसके बाद में रफिंग मटेरियल को काटने के लिए एंड मिल आता है और ये टेपर्ड एंड मिल होता है। कोई भी टेपर में हमें मटेरियल को रिमूव करना है तो वहां पर टेपर्ड एंड मिल आता है। बॉल एंड मिल आता है। उसके बाद में टी स्लॉट एंड मिल कटर आता है और एक आता है हमारा स्ट्रेट फ्लूट जो होती है वो एंड मिल कटर यूज होता है। तो ये सभी जो एंड मिल कटर्स हैं ये अकॉर्डिंग टू वर्किंग, हमारा काम कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनका सिलेक्शन करते हैं और इनका यूज करते हैं। आगे की स्लाइड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वर्किंग ऑफ एंड मिल, यानी कि एंड मिल काम कैसे करता है। तो आप यहां पे देख रहे हो कि यहां पर एक एंड मिल जो है वो वर्किंग कर रहा है। एंड मिल का जो मुख्य कार्य क्या होता है, जिस प्रकार से आप यहां पे देख रहे हो, एक ये यहां पे जो है वो कीवे काट रहा है। कोई की डालना हो, किसी भी शाफ्ट के अंदर कीवे काटना हो, कोई पुली चढ़ाना है तो कीवे की जरूरत रहती है कीवे काटने के लिए।
और यहां पर आप देखे हुए कि स्लोट भी काट सकते हैं। तो एंड व्हील कटर जो होता है वो फास्टली मूवमेंट करता है और जल्दी जल्दी से मटेरियल को जो है वो रिमूव करता है। तो एंड मिल कटर के द्वारा आप कीवे, स्लोट या खांचा किसी भी प्रकार से जो है वो आप आसानी से काट सकते हैं। कोई भी हल्का जैसे कोई सरफेस फिनिशिंग का काम है वो भी इसके द्वारा जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मिलिंग कटर की, वर्किंग ऑफ मिलिंग कटर। तो यहाँ पर जो आपका मिलिंग कटर होता है वो कैसे काम करता है। तो मिलिंग कटर एक प्रकार का मिलिंग का टूल होता है। इसके ऊपर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इंसर्ट लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो इंसर्ट होते हैं, ये टूल जो है वो अलग है जिसने क्या कर रखा है, इंसर्ट को होल्ड कर रखा है। ओके, ये किसी भी सरफेस के ऊपर फिनिशिंग करने का काम आता है और ये एक बार में अधिक मटेरियल रिमूव कर सकता है। यानी कि मिलिंग कटर के अंदर जितनी इंसर्ट ज्यादा होंगी उतना ही जो है वो हैवी वर्क कर सकता है, हैवी लोड के साथ में काम कर सकता है। तो ये जो मिलिंग कटर होता है ये क्या करता है, ये हमारी वीएमसी मशीन के अंदर यूज होता है और इसका जो मुख्य कार्य होता है, इसके जो अलग अलग जो एज होते हैं ये रोटेट करते हुए जो है वो मेटल, वुड और अदर टाइप का जो मटेरियल है वहां से जो है वो मटेरियल को रिमूव कर देता है। कोई भी सरफेस को फिनिश करना हो तो मिलिंग कटर का यूज वहां पर जो है वो हम लोग करते हैं। अब मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं कि टाइप ऑफ मिलिंग कटर, मिलिंग कटर कितने प्रकार के होते हैं। कार्य के अनुसार अगर आपने लकड़ी पर काम करना है, मेटल पर काम करना है या किसी अन्य मटेरियल पर काम करना है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के जो मिलिंग कटर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो, सबसे पहले रफ मिल, ठीक है, ये है स्लैब मिल कटर, ये एंड मिल कटर, बाल मिल कटर, ठीक है, होलो मिल कटर, फेस मिल कटर, फ्लाई कटर, थ्रेड मिलिंग कटर, उसके बाद में वुडरफ कटर और ये इन्वोलेट गियर कटर, हॉबिंग कटर, ठीक है, डायमेंशनल कटर, स्लाइड एंड फेस कटर। तो अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसा आपका जो काम रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट, वर्किंग इसका क्या है, वर्किंग किस प्रकार से कर रहा है। देख सकते हैं आप कि कितना जो मटेरियल है, हैवी मटेरियल जो है वो एक बार में जो है वो रिमूव कर रहा है और ये आराम से जो है वो मटेरियल को काट देगा क्योंकि इसके अंदर इंसर्ट लगे होते हैं और आसानी के साथ में जो है वो ये अपने वर्क को जो है वो कंप्लीट कर देता है। आगे बात करेंगे हम लोग व्हाट इज ड्रिल, ड्रिल क्या होता है। तो ड्रिल के बारे में तो लगभग आप लोग सभी जानते ही हैं कि ड्रिल क्या होता है और ड्रिल का क्या काम होता है। तो ड्रिल का जो मुख्य काम होता है, ए ड्रिल इज ए कटिंग टूल इज यूज्ड टू मेक राउंड एंड सिलेंड्रिकल होल। किसी कंपोनेंट के अंदर अगर आपने कोई राउंड और सिलेंड्रिकल होल बनाना है तो वहां पर हम लोग सबसे पहले जो है वो ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो ड्रिल है वो आपको दिख रहा है। इसके ऊपर जो स्पाइरल ग्रूव्स होते हैं कटे हुए, इनको जो है वो फ्लूइड को होते हैं और इसके अंदर से जो है वो जब ये ड्रिल अंदर की ओर जाता है मटेरियल के अंदर तो होल बनाता हो जाता है और जो अंदर से जो मटेरियल कटा होता है उसको बाहर की ओर इन फ्लूइड्स के माध्यम से जो है वो बाहर निकालता रहता है। इसका यूज सीएनसी और वीएमसी मशीन में जो है वो दोनों में हम लोग कर सकते हैं। सीएनसी टर्निंग में भी इसका यूज होता है, वीएमसी मशीन में भी इसका यूज होता है, ठीक है। और इसका यूज कंपोनेंट में होल बनाने के लिए होता है और दीज ड्रिल बिट्स आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट इन द डिफरेंट साइज। आप अगर इस प्रकार के कोई भी जो ड्रिल्स होते हैं इनको अगर आप लेना चाहो तो आपको मार्केट के अंदर जो है वो आसानी से जो है वो ये अवेलेबल हो जाएंगे। ये भी कई प्रकार के मटेरियल के आते हैं, जैसे कार्बाइड होता है, HSS होता है। तो आपको अकॉर्डिंग टू वर्क, आपका सॉफ्टवेयर का या हार्ड वर्क है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका ड्रिल का सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बात करते हैं वर्किंग किस प्रकार से होता है। ये हम लोगों को समझना होगा कि ड्रिल वर्किंग कैसे करता है। तो यहां पर आपको एक कंपोनेंट दिखाई दे रहा है और ये जो ड्रिल है ये अभी मशीन के अंदर जैसे कि लगा हुआ है, ये टूल रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये वीएमसी मशीन में लगा हुआ है। ये जो ड्रिल है, इस ड्रिल का नाम है ट्विस्ट ड्रिल। ये आपका वर्कपीस है और इसका जो फीड का डायरेक्शन है नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि ये इसमें वर्टिकली होल जो है वो करता हुआ नीचे की ओर जा रहा है और ड्रिल आपका घूमता रहेगा, कंपोनेंट आपका एक जगह पे जो है वो स्थिर रहेगा और जैसे जैसे ड्रिल आपका घूमता रहेगा वैसे वैसे आपका जो मटेरियल है वो कटता हुआ जो है वो बाहर की ओर जो है वो उसका चिप्स निकलता रहेगा और आपका जो होल है वो कंप्लीटली बन जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मेन पार्ट ऑफ ड्रिल।
जो ड्रिल्स होती है उसके कई सारे मेन पार्ट्स होते हैं। मेन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबको पता होना चाहिए कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहां से लेकर के और यहां तक ये पूरी ड्रिल की जो है वो बॉडी होती है, पूरी बॉडी होती है। और ये जो पीछे का जो पार्ट होता है इसका, यहां से लेकर के यहां तक पार्ट, इसको शैंक कहा जाता है। ये शैंक होता है। और जो यानी कि मटेरियल जो यहां से यहां तक ये काट सकती है, इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। ठीक है। और ये जो आगे जो होता है टिप होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको टिप होती है, जहां पर ये 118 डिग्री का जो एंगल जो है वो बना होता है। इस प्रकार से एंगल होगा, वो 118 डिग्री का बना होता है। ठीक है। और ये यहां से लेकर के यहां तक ये ड्रिल का डायामीटर होता है, जहां से जो है वो हमें मालूम चलता है कि कितने एमएम का होल भरेगा। ठीक है। आगे वाले पार्ट को टिप कहते हैं, इनको ड्रिल एक्सिस कहते हैं। ठीक है। और ये हेलिक्स एंगल होता है। ओके, कितने डिग्री पे जो है वो ये फ्लूट आपके जो है वो बने हुए हैं, और इनको जो है वो फ्लूट कहते हैं। ठीक है, जिनके माध्यम से जो मटेरियल है बाहर आता है। अब मैं जो ड्रिल का जो सामने का जो पार्ट होता है टिप वाला, वहां पर देखो काफी टाइप के जो एंगल वगैरह बने होते हैं। इसमें कटिंग टिप होता है, मार्जिन होता है, चीजल एज होता है, फ्लूट होता है, फ्लैंक होता है, चीजल एज एंगल होता है। अलग अलग प्रकार से जो है वो इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स का यूज किया जाता है, तब कहीं जाकर के ये ड्रिल जो होता है वो मटेरियल को काटता है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ड्रिल। टाइप्स ऑफ ड्रिल की बात करें तो ड्रिल भी कई प्रकार के होते हैं, और सबसे ज्यादा जो ड्रिल यूज किया जाता है वो ट्विस्ट ड्रिल जो है वो यूज किया जाता है। जिस प्रकार से फ्लोर ड्रिल, स्ट्रेट ड्रिल, आपके ये सेंटर ड्रिल, काउंटर शैंक ड्रिल, अलग अलग प्रकार के जितने भी आप टेपर ड्रिल, बायो ड्रिल, ये अलग अलग प्रकार के जो है वो ड्रिल यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो ड्रिल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और अकॉर्डिंग टू वर्क हम लोग इनका सिलेक्शन करते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग मटेरियल ऑफ ड्रिल की, कि ड्रिल का जो मटेरियल है वो कितने टाइप का होता है। देखो अलग अलग प्रकार के ड्रिल्स आते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क। अगर आपका सॉफ्ट मटेरियल है तो आपको अलग लेना पड़ेगा ड्रिल, अगर आपका हार्ड मटेरियल है तो आपको अलग लेना पड़ेगा। तो यहां पर देख सकते हैं आप, हाई स्पीड स्टील के जो है वो ड्रिल आते हैं, ब्लैक ऑक्साइड के ड्रिल आते हैं, उसके बाद में कोबाल्ट स्टील के ड्रिल आते हैं, टाइटेनियम नाइट्राइड के आते हैं, और उसके बाद में डायमंड के भी आते हैं। डायमंड के ड्रिल वहां पर यूज किए जाते हैं जहां पर मटेरियल बहुत ज्यादा हार्ड हो, और क्योंकि सबसे हार्ड मटेरियल होता है वो डायमंड ही होता है, तो डायमंड के जो टिप के जो टूल होते हैं वो ही उस मटेरियल को काट सकते हैं। इसलिए जो हमारी जो ड्रिल होती है उसकी टिप के आगे जो है वो डायमंड का जो मटेरियल है वो लगा होता है। ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे, हम लोग व्हाट इज टैप। टैप क्या होता है? तो टैप जो है इसका यूज कहां पर किया जाता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ए टेप इज ए थ्रेड कटिंग टूल। टेप क्या होता है? एक थ्रेड कटिंग टूल होता है जो किसी भी ड्रिल किए गए होल के अंदर जो है वो क्या करता है, थ्रेड को काटता है। ठीक है। थ्रेड्स आर फॉर्म्ड ऑन द आउटर राउंड ऑफ द टैप, यानी कि जो चूड़ियां होती हैं, चूड़ियों की शेप जो है वो इसके बाहर की ओर साइड में जो है वो बनी होती है। टेप्स ऑफ डिफरेंट साइज, यानी कि टेप जो है वो आपके मार्केट में डिफरेंट साइज के जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है। और डिफरेंट स्टैंडर्ड के मिलेंगे, एक तो होता है साइज और एक होता है स्टैंडर्ड। जैसे कि अगर आपको अलग अलग टाइप के जो इस प्रकार से थ्रेड होते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग टाइप स्टैंडर्ड के आपको टेप भी जो है वो मार्केट में मिल जाएंगे। अगर मैं अब बात करूं तो अब मैं बात करूंगा वर्किंग ऑफ टैप, यानी कि टेप कैसे काम करता है। टेप जो है वो कैसे काम करता है, तो जिस प्रकार से ड्रिल से हम लोग होल निकालते हैं उसी प्रकार से टेप से किसी कंपोनेंट के इंटरनल पार्ट में जो है ना, यानी कि आईडी में क्या निकाली जाती है, चूड़ियां निकाली जाती हैं। तो टेप आपका घूम रहा है, ये आपका वर्कपीस है, और इसी फीड डायरेक्शन के अंदर जो है वो ये अंदर की ओर जाएगा। जहां तक हमारे होल की गहराई है वहीं तक हमें टेप को ले जाना होता है। और टेप अगर हमारा क्लॉकवाइज घूमता हुआ जॉब के अंदर जाएगा तो उसके बाद में जो है वो ये बाहर एकदम नहीं आता है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ जो है वो बाहर की ओर आएगा। क्योंकि जब पहली बार जब ये किसी कंपोनेंट के अंदर एंट्री करता है तो उसके अंदर थ्रेड बन जाते हैं। तो थ्रेड जब बन जाएंगे तो अगर एकदम से निकल जाएगा तो कंपोनेंट हमारा खराब, ड्रिल ये हमारा जो टेप है ये भी टूट जाएगा। और अगर इसको सेफली बाहर निकालना है आपको, तो आप जो है वो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके अंदर जो है वो इसको पहले हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हुए अंदर की ओर लेके जा रहे हैं, उसके बाद में इसको एंटी क्लॉकवाइज जो है वो डायरेक्शन में जो है वो बाहर की ओर निकाल देंगे। तो इस प्रकार से जो है वो ये वर्किंग करता हुआ किसी भी
होल किए हुए कंपोनेंट के अंदर आसानी के साथ में ये चूड़ियां निकाल देता है। आगे हम लोग बात करेंगे मेन पार्ट्स ऑफ टेप। तो टेप के भी बहुत सारे मेन पार्ट्स होते हैं। जिस प्रकार में ड्रिल के पार्ट होते हैं उसी प्रकार से इसमें भी होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरी जो है वो इसकी बॉडी होती है और पीछे के पार्ट को टैंक बोलते हैं। ठीक है, ये होता है इसका शैंक, ये होती है इसकी पूरी बॉडी जहां पर हमारा जो थ्रेड कटे होते हैं। ठीक है, अगर मैं सामने से देखूं तो इसमें फ्लूइड्स होते हैं, कटिंग फेस होता है, लैंड होता है और हील होता है। तो ये इसके जो है वो मेन पार्ट्स हो गए। तो अब मैं टाइप्स ऑफ टेप की बात करूं तो टेप भी जो है वो अलग अलग प्रकार के यूज किए जाते हैं। जैसे हैंड टेप, अगर आप हाथ से चूड़ी निकाल रहे हो तो आपको टेप हैंडल की जरूरत पड़ेगी, तो हाथ से भी चूड़ी निकालने के लिए आपको हैंड टेप की जरूरत पड़ेगी। मशीनिंग टेप, जिसका यूज हम लोग सीएनसी या वीएमसी मशीन में यूज करते हैं। और एक्सटेंशन टैप, ठीक है, उसी प्रकार से आपको गैस टैप, मशीन स्क्रू टैप, उसके बाद में स्टे बोल्ट टैप, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे मास्टर टैप, उसके बाद में बैंड शैंक टैप और उसके बाद में स्पाइरल फ्लूट टैप। स्पाइरल फ्लूट टैप जो होते हैं वो बहुत ही हाई स्पीड पर जो है वो वर्किंग करते हैं और इनका जो यूज है वो ज्यादातर जो है वो प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा यूज होता है जहां पर कंटिन्यूस चूड़ियां निकल रही होती है। मशीनिंग टैप और स्पाइरल फ्लूट जो हमारा टैप होता है उनमें क्या फर्क होता है, ये ज्यादातर सॉफ्ट मटेरियल पे वर्क करता है, ये हार्ड मटेरियल पे वर्क करेगा। और उसके बाद में ये जो मशीनिंग टैप होता है ये नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, जैसे एचएस का ले लिया, कार्बाइड का ले लिया, वे भी एचएस या कार्बाइड दोनों में मिल जाएगा। लेकिन जब इसको यूज करते हैं तो आरपीएम ज्यादातर कितने रखेंगे, 300 से लेकर के और 800 आरपीएम तक हम लोग इसको चला सकते हैं। और इसको जो है वो हम लोग 400 से लेकर के लगभग 1200-1300 जो है वो आरपीएम यहां तक हम इसको चला सकते हैं। ठीक है, तो ये 1200 है। ओके, 1200 आरपीएम तक आसानी से इसको चला सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग मटेरियल ऑफ टेप। तो टेप का जो मटेरियल है ज्यादातर कौन कौन सा हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे एचएस का मटेरियल आता है हाई स्पीड थ्रेड टेप और उसके बाद में कार्बाइड थ्रेड टेप। तो ये कार्बाइड के जो टूल है वो भी हमें जो है वो इस्तेमाल हम लोग करते हैं जहां पर प्रोडक्शन जो है वो अधिक होता है, कंटिन्यू प्रोडक्शन होता है वहां पर। उसके बाद में हम लोग आगे बात करने वाले हैं वीएमसी मशीन के जो हमारे जो टूल होल्डर है उनके बारे में। ठीक है, तो ये जो हमारा वीएमसी मशीन का जो टूल होता है, टूल होल्डर का क्या काम होता है, वो तो मैंने बात करी थी टूल की। अब मैं बात करने वाला हूं यहां पर टूल होल्डर की, यानी कि जो टूल को होल्ड करता है। तो ये हमारा वीएमसी मशीन का टूल होल्डर होता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जहां पर मिलिंग मशीन यानी कि चाहे एचएमसी मशीन हो चाहे वीएमसी मशीन हो, तो कटिंग टूल को होल्ड करने के लिए जो है वो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये अलग अलग स्टैंडर्ड के आते हैं, अलग अलग टाइप्स के आते हैं, अलग अलग मशीन के अकॉर्डिंग ये अलग अलग साइज के भी आते हैं। तो इसके अंदर जिस प्रकार से ये टूल है, इसके अंदर इस प्रकार से अगर मैं इसको ड्रिल को लगा दूं तो वो होल करेगा। एंड मिल कटर और भी अलग अलग प्रकार के जो भी हमारे टूल्स होते हैं वहां पर हम इनको आसानी से लगा सकते हैं और हम लोग वर्किंग करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने बताया आपको व्हाट इज कटिंग टूल, क्या होते हैं। कटिंग टूल वो होते हैं जिनके द्वारा हम लोग किसी भी मेटल या नॉन मेटल से जो है वो मटेरियल को रिमूव करते हैं। और उसके बाद में बात करेंगे ऑल कटिंग टूल्स ऑफ वीएमसी मशीन। तो हमने जो है वो आज चर्चा करी, सबसे पहले जो है वो हमने एंड मिल कटर, मिलिंग कटर, उसके बाद में ड्रिल और उसके बाद में हमने टेप के ऊपर चर्चा करी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको कैसे लगा, और उसके साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इसी प्रकार की आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।